तो देखो, मेरी मम्मी ने खास दिवाली के लिए मुझे ये गिफ्ट दिया है। अभी तो मेरे और भी गिफ्ट्स आएंगे। ये देखो, मेरी नई साइकिल अच्छी है ना? यार तेरी साइकिल बहुत अच्छी है, क्या हम भी इस पर बैठ सकते हैं? वैसे तो मैं किसी को नहीं दूंगा, पर मैं तुम्हें एक बार दिला सकता हूँ। अरे वाह अखिल, मुझे तुम्हारी साइकिल बहुत अच्छी लगी। मुझे भी एक बार बैठने दे, मैंने आज से पहले कभी साइकिल नहीं चलाई। तूने आज से पहले चलाई नहीं और मेरी साइकिल पर बैठकर गिरा दी तो मेरी तो नई साइकिल खराब हो जाएगी ना। और तू इतनी गरीब है कि इसको ठीक भी नहीं करवा पाएगी। नहीं, मैं तुझे अपनी साइकिल नहीं दूंगा। अखिल मुझे एक बार चलाने दे, मैं तेरी साइकिल नहीं तोड़ूंगी। तुझे एक बार की बात समझ नहीं आती क्या? चली जा यहाँ से। अखिल जूही को धक्का दे देता है, जिससे रोकर जूही घर चली जाती है और उसकी माँ आस्था कहती है, अरे बेटा तुझे इतनी चोट कैसे लग गई? देख पैर में लग गई। अखिल ने ना वो नई साइकिल लेकर आया और बहुत चिढ़ा रहा था। मैंने उससे प्यार से बोला कि मुझे भी एक बार साइकिल चलाने दे, तो उसने मुझे धक्का मार दिया और मेरे लग गई। माँ दिवाली आ रही है, मुझे भी गिफ्ट चाहिए, मुझे भी साइकिल और नए कपड़े चाहिए। मुझे दिलाओगी ना माँ? और पटाखे भी। जूही बेटी, वो उसकी साइकिल है ना, तू जाती ही क्यों है उन बच्चों के पास खेलने? अगर सच में टूट जाती तो हम पैसे नहीं दे पाते। तू जानती है ना पिताजी का काम कैसे चल रहा है। कल धनतेरस है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। माँ जी कल के दिन कुछ ना कुछ हमें खरीदना होता है और कल सोना चांदी नया सामान चाहिए, पर हमारी तो कुछ नया सामान खरीदने की हैसियत ही नहीं है। बहू तो परेशान मत हो, देखते हैं कल क्या हो सकता है। बहू मेरे पास 200 रुपए पड़े हैं, तो उसका स्टील का बर्तन खरीद लेना, शगुन हो जाएगा। नहीं बापूजी, मैं आपकी दवाई के पैसे कैसे ले सकती हूँ? आपको मुश्किल हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं कुछ और इंतजाम करूंगी बापूजी। क्या पता आज दीपक जी कुछ पैसे ले आए। तभी दीपक हताश होकर बैठ जाता है। अजी आप आ गए, ये लीजिए पानी। अच्छा आज आपने कोई मजदूरी की, कुछ पैसे मिले क्या? आप जानते हैं कल धनतेरस है और अगले दिन दिवाली के लिए भी घी तेल दिए पूजा का सामान और जूही भी पटाखे मांगेगी। अरे भगवान, अभी बस में आकर बैठा हूँ और तुमने घर की सारी जरूरतों का बोझ मुझे बता दिया। मैं जानता हूँ घर में त्योहार है, जूही को भी पटाखे चाहिए। इतना ही नहीं, सब पकवान खाने का भी शौक रखते हैं, पर मेरे मालिक ने आज सबको छुट्टी दे दी, कोई काम नहीं करवाया। उसी के लिए मैं भटकता रहा पूरे दिन। अब दिवाली के 2 दिन पहले न तो कोई काम देगा, ना ही उधार पैसे। हम गरीबों के साथ पता नहीं ऐसे क्यों होता है। बेटा क्या बता, लक्ष्मी माता हमारा इम्तिहान ले रही हो। हाँ बेटा, तू ज्यादा परेशान मत हो, क्या पता कल तक कुछ न कुछ जुगाड़ हो जाए। तू हार मत मानियो। हाँ मैं भी कोई काम ढूंढ लूंगी। आइए मैं खाना लगा देती हूँ, फिर सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। दरअसल गायत्री का परिवार कुछ महीनों से गरीबी से गुजर रहा था। बेटे का काम ठीक से चल नहीं रहा था। कुछ वक्त से वह सूखी रोटी खा रहे थे, इसलिए बेहतरीन दिवाली मनाने की आशा लिए बैठे थे। अगले दिन धनतेरस की सुबह आस्था अपने घर की बाहर सफाई कर रही थी। तभी अमीर पड़ोसन बिपाशा कहती है, ओहो तो सफाई चल रही है आस्था? मेरे नौकरों ने तो कल ही सफाई कर दी थी और जो थोड़ी बहुत रह गई है वो चली रही है। अगर तुम पर टाइम है तो तुम आकर कर सकती हो। नहीं बिपाशा बहन, मुझे अपने घर पर और भी काम है, तो मुझसे नहीं हो पाएगा। अच्छा वैसे तुम दिवाली पर अपने लिए सोने का हार, नई साड़ी, बच्चों के लिए कपड़े, तोहफे, मिठाई, पटाखे लाई हो क्या? आज शाम को मैं सब ले आऊंगी। और अभी हमारे घर पर एक नई कार आने वाली है। आज धनतेरस है ना, मेरे पति अभी आते ही होंगे। अरे लो आ गए। तभी बिपाशा का पति गौरव ब्रांड न्यू कार लेकर अपने बंगले के आगे खड़ी करता है। फिर उसके घर वाले आकर देखते हैं। अखिल गाड़ी में बैठ जाता है और गरीब आस्था के घर वाले भी देखते रहते हैं। अरे मोरी मैया, कितनी बड़ी गाड़ी है ये पापा नई गाड़ी लाए, पापा नई गाड़ी लाए। पी 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 पी। अच्छी है ना मेरी कार बेटा? विपाशा पूजा कर दो, तो मेरे घर की लक्ष्मी जो हो। उसके बाद हम सब एक राइड लेकर आएंगे। हाँ बिल्कुल गौरव, देख रही हो ना आस्था? माता जी देखिए, मेरे पति 40 लाख की नई कार लाए हैं और इसमें हमारा पूरा परिवार बैठ सकता है। हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है ही, तुम गरीब लोगों ने कभी इतनी बड़ी कार देखी भी नहीं होगी। आंखें ही सेक लो। मोहिनी, किसी की गरीबी पर ऐसे हंसते नहीं हैं। शायद आज हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए तुम ऐसे कर रही हो, पर अगर हम पर पैसे होते तब भी हम ऐसे तुम्हें नीचा नहीं दिखाते। और भगवान की दुआ से हमारी तो दिवाली अच्छी मन जाएगी। हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुम जो कर रही हो वो पैसे का दिखावा है। हाँ कम से कम दिखावा तो कर रही हूँ, क्योंकि पैसे हैं। तुम तो वो भी नहीं कर सकती। बहू पूजा कर दे, तिलक लगा दे। सास की बात सुनकर बिपाशा अपनी नई कार की पूजा कर देती है, जिसके बाद अमीर परिवार उस कार में घूम कर आता है। ये देख जूही और गायत्री का मन विचलित हो जाता है। वहीं एक तरफ दीपक काम के चक्कर में भटक कर फिर वापस आ जाता है और शाम को धनतेरस पूजा करने के लिए आस्था 50 रुपए का चम्मच कटोरी पूजा में रखकर धनतेरस की पूजा कर लेती है। बेचारी आस्था इतनी गरीब होती है कि आटे के दिए बनाकर ही चौखट पर दिया रख देती है। अगले दिन दिवाली का दिन था। घर में कोई पैसे नहीं थे, तभी बिपाशा आकर कहती है,
अरे आस्था, देखो धूल मिट्टी का काम तो मेरे बस की बात है नहीं और मेरे सारे नौकर चले गए। दरअसल स्टोर रूम की सफाई रह गई थी, वहाँ बहुत फालतू का भंगार पड़ा है। आंगन भी साफ नहीं है, तो तुम सफाई कर दो, मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगी। करोगी या मैं किसी और को बुलाऊं? वैसे भी तुम गरीब हो। मेरे पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है। अगर मुझे ये काम करके थोड़े पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपनी बेटी के लिए शाम को पटाखे और मिठाई ले आऊंगी। बिपाशा, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर बिपाशा उसके स्टोर रूम और आंगन की सफाई करने को आस्था को कहती है। उसका बेटा फुटबॉल से आंगन में खेल रहा था कि अखिल को आंगन में लगी लाइट से करंट लग जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। अपने बच्चों की आवाज सुनकर बिपाशा भागती हुई आती है। हे भगवान, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? कोई आओ। गौरव, माँ जी, आस्था, देखो ना मेरे बच्चे को क्या हो गया, ये तो बेहोश हो गया है। अखिल बेटा, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अस्पताल ले जाने का कोई फायदा नहीं है, हमें तुरंत इसके हाथ पैर सहलाने होंगे। हम इंतजार नहीं कर सकते हॉस्पिटल ले जाने का। विपाशा बहन, तुम एक कंबल लेकर आओ। हाँ हाँ। आस्था सोफे पर बच्चे को ले जाकर लेटा देती है, उसके हाथ पांव को सहलाती रहती है, फिर कंबल से बच्चे को ढक देती है। इतने में बच्चे का गिरा हुआ शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है और डॉक्टर आकर बच्चे की जांच करता है। चिंता मत करिए, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। वो तो शुक्र है इन्होंने तुरंत करंट लगने के बाद ही उपचार कर दिया, वरना शरीर नीला पड़ जाता। आस्था, तुमने आज मेरे बच्चे की जान बचाकर मेरी जान बचाई है, वरना मैं तो इसके बगैर जी नहीं पाती। मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत करती रही, मुझे माफ कर दो। आज मुझे समझ आ गया कि अमीर और गरीब कुछ नहीं होता, इंसान का स्वभाव अच्छा होना चाहिए। और मैं अपने अमीर घमंड के चलते तुम्हें बार बार जलील करती रही, उसके लिए मुझे माफ कर दो। अरे बिपाशा, ऐसे रो नहीं। तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के बराबर ही है, मेरे बच्चे जैसा है। मैं उसे कुछ कैसे होने दे सकती हूँ? हाँ, तुम्हें पता चल गया होगा कि ये सब चीज अमीर और गरीब से परे होती है। आपने हमारे बच्चे की जान बचाई है, इसीलिए ये दिवाली का उपहार हमारी तरफ से। कृपा करके इसे मना मत कीजिएगा। ये कुछ बम, पटाखे, तोहफे और ये 30,000 रुपए हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। कुछ नहीं है, ये रख लो। हैप्पी दिवाली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हम एक साथ लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इस तरह गरीब आस्था की अच्छाई उसके काम आती है। बिपाशा और आस्था के बीच से अमीर और गरीब की दीवार हट जाती है। वहीं लिए हुए तोहफे आस्था अपने परिवार वालों को देती है। फिर अमीर और गरीब परिवार एक साथ लक्ष्मी पूजा करके बम पटाखे जलाते हैं, मिठाई बांटते हैं और खुशी खुशी